अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना गुजर चुका है, ईद भी गुजर चुकी है। आप लोगों को गुज़श्ता ईद बेहद मुबारक हो। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ एक मुल्क है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं इसको, और यहाँ पे जो आइन है वो भी इस्लामी कवानीन के अंडर रह के बना है। बहुत सी ऐसी शिक्के हैं जिनके ऊपर कुछ ले दे होती रहती है, लेकिन बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लाम के नाम पे बना है, तो यहाँ पे इस्लाम को लागू किया जाएगा, इस्लाम को फॉलो किया जाएगा। हमारे यहाँ पे सियासत में मजहब का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, लेकिन क्या कहने पाकिस्तानी सियासतदानों के। सियासत में बेदरेग मजहब का इस्तेमाल करते हैं और बात यही खत्म नहीं होती। जब उनको इस्लामी टच देना होता है तो वो उसको इस्लामी टच दे के इसे अपने हक में लेके आते हैं, और जब उनको इस्लाम मजहब को खिलाफ इस्तेमाल करना होता है तो फिर ये भी करते हैं। अब मैं आज इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ। रिसेंटली आपके देखने में आया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें मजहब और सियासत को इस तरीके से, इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे हमारे माशरे की जो मजहबी इक़दार हैं और अखलाकी इक़दार हैं, वो बहुत सबोताज हो रही हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत सारी पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन आजकल हाल के हाल में स्पेसिफिकली एक जो जमात है, उसके फॉलोअर्स और उसके लीडरान ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती देखी जिसमें एक 6-7 साल का जो बच्चा है वो दुनिया ने उसके ऊपर ये वीडियो चली और उसमें वो बच्चा जो है वो खड़ा होता है खान साहब की, जो इमरान खान साहब हैं उनके लीडरान के सामने, और वहाँ पे खड़े होके कहते हैं, जो भी वो जुमला कहता है आपने यकीनन वो वीडियो देखी होगी, मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकती हूँ। बात ये है कि वो छोटा बच्चा है, मासूम है, उसे किसी ने फ़ीड करवाया, उसे किसी ने रटाया, याद करवाया, उसने बोल दिया, वो मासूम है। मुझे हैरत उन लोगों पे होती है कि जो 300-400 लोगों का मजमा था वहाँ पे, 300-400 लोगों का मजमा वहाँ पे बैठा हुआ है और इस बात पे ताली बजा रहा है। वो लोग जिनको इस बारे में पता नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, हुआ ये कि एक बच्चा जो है वो खड़ा होता है इमरान खान साहब की वहाँ ईद मिलन पार्टी जो चल रही थी, यौम तासीस के मौका पर, वहाँ पे बच्चा खड़ा होके कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे, एक वो कायनात के सबसे खुशकिस्मत वालिदैन थे, और उसके बाद जो इमरान खान साहब के वालिदैन हैं, वो सबसे खुशकिस्मत वालिदैन हैं। ये एक बहुत तौहीन आमेज़ जुमला था, बहुत ज़्यादा गलत बात थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है बहुत मज़हबी फ़सादात खड़े हो सकते हैं। बच्चा है, छोटा है, उसे समझाया जाना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि सामने जो लीडरान खड़े हुए हैं पीटीआई के, वो बच्चे को उसी वक़्त टोकते कि बेटा आपने गलत बात कही है, ये बहुत गलत बात है, ये नेगेटिव बात है, ये नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। कहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहमत लिल आलमीन शख्सियत, और कहाँ इमरान खान जो कि हम जैसे एक इंसान हैं। बजाय इसके कि उस बच्चे को समझाया जाता, मजबे पे अश्के भई अश्के, मजमा भी तालियाँ बजा रहा था, लीडरान भी स्माइल कर रहे थे। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो एक वाकया है। इसके अलावा बहुत सारे वाकयात हैं जो पे दर पे वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। कोई जो उनका फॉलोअर है इमरान खान साहब का, वो उनको इमाम मेहदी कह रहा है। कोई जो है वो कहता है कि जी जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो नमरूद हैं, और इमाम ये जो हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उनको कह देता है नाउज़ बिल्लाह। फिर यहाँ ही बात खत्म नहीं होती, फिर कोई उनको कहता है कि ये निजात देहिंदा हैं, उनके जो मुखालिफ हैं वो यज़ीदियत की फ़ौज हैं, वो यज़ीद हैं, और जो इमरान खान साहब है नाउज़ बिल्लाह वो हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, वो हैं। ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें सुनने में बड़ी छोटी लग रही हैं। आप भी यकीनन सुन के कह रहे होंगे इन बातों में ऐसा क्या है? ये छोटी-छोटी बातें यही आपकी ज़हन साज़ी करती हैं, आपकी मज़हबी तरबियत और इक़्तिदार को जो है ना वो डिफ़ाइन करती हैं। आपको आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू होते जाते हैं आप इस चीज़ के कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएँ। देखिए, हमारे यहाँ मुसलमान जो है एक चीज़ को लेके पूरे कोई भी तबका हो, कोई भी फ़िरका हो, एक चीज़ के ऊपर वो सारे के सारे यकजा हो जाते हैं, और वो है तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कोई गैर मुस्लिम जो है वो तौहीन रिसालत करता है, या फिर कोई किसी दूसरे मुल्क में वेस्टर्न कंट्री में कोई ऐसा वाक़या होता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, तौहीन रिसालत हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बन गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में घटिया बात करती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में घटिया जो है वो गुफ्तगू की गई। ये तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आके फिर हम लोग एहतजाज करते हैं, हम लोग जो है वो शिकवे शिकायतें करते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि एक गम और गुस्से की लहर घूम जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि उसी मुआशरे के रहने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को रजिस्टर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी। हुसैन मुझसे हैं, मैं उनसे हूँ, यानी जो उनके बारे में कहा जा रहा है या जो उनके लिए किया जा रहा है वो एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है। तो अगर आप
अपने आप को एज ए इंसान खता का पुतला है। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम खता भी करेंगे, हम नेकी भी करेंगे, हमसे हर चीज एक्सपेक्टेड है। अगर हम उन मासूमीन से या उन बड़ी हस्तियों के साथ अपने आप को मिलाते हैं या हमारे फॉलोअर्स मिलाते हैं और हम उनको रोकते नहीं हैं, तो ये बहुत गलत हरकत है। एक लीडर होने के नाते जो इमरान खान साहब है उनको रोकना चाहिए था इस बात को। और जो सामने खड़े हैं जरताज गुल साहिबा, जो कि उनकी चुनी हुई लीडर हैं, जो कि उनकी तरफ से इलेक्शन भी टिकट होल्डर भी हैं, जो कि इलेक्शन भी लड़ती हैं, जो कि असेंबली में भी बैठती हैं, वो भी उनको हुसैन की इक्वल तशबीह दे रही हैं। उसके अलावा जो उनके छोटे फॉलोअर्स हैं, ये एक फिरका जो है ना वो तश्कील पाना शुरू हो गया, जिसके अंदर उन लोगों का कोई मैटर नहीं करता। वो इमरान खान साहब जो है वो कह दें कि ये आसमान है तो वो आसमान मानेंगे, वो कहेंगे ये जमीन है तो वो जमीन मानेंगे, वो कहेंगे दिन है तो दिन मानेंगे, रात है तो रात मानेंगे। ये खतरनाक हद तक अलार्मिंग सिचुएशन है। सियासी लीडरान को फॉलो करना एक बहुत अच्छी रविश है, लेकिन सियासी लीडरान को भी पागलों की तरह ब्लाइंडली फॉलो करना ये एक बहुत गलत रविश है। आपको पता है किसी भी मुआशरे में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कोई भी सियासी जो जमात होती है या उसके लीडरान वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकते, मासूम नहीं हो सकते, सब खताकार हैं। कहीं कोई करप्शन का इशू होगा, कहीं पे किसी और चीज का इशू होगा, लेकिन अगर आप एक सियासी लीडर को उसके लीडर होने के साथ साथ एक मुर्शिद का दर्जा दे दें और एक इल्हामी मुर्शिद का दर्जा देने लग जाएं और उसे नाउजुबिल्ला अंबिया या सहाबा या उन लोगों से अफजल करार देने लग जाएं या उनके इक्विवेलेंट करार देने लग जाएं, तो ये एक मजहबी मुआशरे में, चाहे वो कोई भी मजहबी मुआशरा हो, चाहे वो इस्लामी मजहबी मुआशरा है, ईसाई मजहबी मुआशरा है, यहूदी मजहबी मुआशरा है, वो उसके लिए ये नाकाबिले कबूल है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं ये देखने वालों से पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी नजर से ये बातें गुजरी हैं और क्या आपने इनको रजिस्टर किया है। और हाँ, मैं अरबाब इख्तियार और कानून बनाने वाले इदारों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि खुदारा इस चीज पे होश के नाखून ले। अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुआशरे से मजहबी इक़्तिदार को तबाह बर्बाद मत करें, क्योंकि मजहब जो है वो एक दरिया को बंद का काम देता है। अगर ये दरिया यानी मुआशरे का दरिया बेबंद हो गया तो फिर सैलाब आएगा, तबाही फैल जाएगी, मादर पिदर आजाद मुआशरा हो जाएगा और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है तहत हो जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आज मैंने एक चैनल के लिए, एक यूट्यूब चैनल ही है, मैं उसका लिंक भी जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उनके लिए मैं एक वीडियो करने गई और फिर वहां जाके मैंने एक सवाल किया। सवाल उसी बच्चे से मुतल्लिक था कि आया ये जो एक्ट था ये ठीक था या नहीं था, और अगर ये ठीक नहीं था तो इसे लीडरान की तरफ से एड्रेस क्यों नहीं किया गया या अवाम ने इस पे तालियां क्यों बजाई। उस पे अवाम जो कि खासतौर पे पीटीआई के फॉलोअर हैं उनका क्या रिएक्शन है ये भी देखिएगा। ये बात पीटीआई की नहीं है, ये बात किसी मजहबी फिरके या तबके की नहीं है, ये बात है पाकिस्तानी सोसाइटी की। इस सोसाइटी को अशद जरूरत है इस वक्त में कि इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाए कि ये मसला जो है ये बिगाड़ का सबब बन रहा है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। सादिया खालिद को आज के व्लॉग से इजाजत दीजिए। किसी राय का इजहार करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।